कल सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से चल रहा बिरयानी और कैडेवर वाला कलेश अब सिर्फ एक इंटरनेट कंट्रोवर्सी नहीं रही है, बल्कि इसमें एक बेहद ही संगीन और बड़ा झटका भी लगा है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे के क्राउड वर्क शो से शुरू हुआ ये पूरा मामला अब सीधे पुलिस और कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने इस पूरे मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे, गुड़गांव के लड़के हिमांशु जांगरा और मुंबई की डॉक्टर सेजल पवार के खिलाफ एक ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कर दी है। ये खबर सामने आते ही पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और क्रिएटर कम्युनिटी में खौफ का माहौल बन चुका है, क्योंकि अब तक लोग इसे सिर्फ एक नॉर्मल ट्रोलिंग समझ रहे थे, लेकिन अब कानून ने इस पर अपना डंडा चला दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस एफआईआर में क्या क्या धाराएं लगी हैं और आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, महाराष्ट्र साइबर सेल द्वारा दर्ज की गई इस एफआईआर की डिटेल्स बेहद चौंकाने वाली हैं। अथॉरिटीज ने इस एफआईआर का नंबर 36/2026 बताया है, जिसे भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2030 की धारा 75 के 4, 75, 3 और 294 और 353 2 के तहत दर्ज किया गया है। इसके साथ ही इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा को भी जोड़ा गया है, जो कि इंटरनेट पर ऑब्जेक्शनेबल और ऑब्सीन कंटेंट फैलाने के खिलाफ लगाई जाती है। नोडल ऑफिस ने साफ किया है कि उनका डिपार्टमेंट सोशल मीडिया इकोसिस्टम पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि सामाजिक शांति, जनता की डिग्निटी और पब्लिक ऑर्डर को खराब करने वाली किसी भी कंटेंट क्रिएटर या आम इंसान पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। ये उसी एफआईआर का एक बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, साइबर पुलिस ने यह भी बताया है कि उन्हें ये एक्शन उन वीडियोस और क्लिप्स की वजह से लेना पड़ा जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से सर्कुलेट हो रहे हैं। ये सारे क्लिप्स प्रणीत मोरे के स्टैंड अप शो के हैं, जहां क्राउड वर्क के नाम पर ऐसी बातें बोली गई जो कानून के मुताबिक बेहद ही अश्लील और आपत्तिजनक है, पर्सनल लेवल पर भी है। पुलिस का कहना है कि इन वीडियोस में न सिर्फ महिलाओं के सम्मान और कंसेंट का मजाक उड़ाया गया है, बल्कि मेडिकल साइंस के लिए दान किए गए मृत शरीरों पर भी बेहद ही गंदी टिप्पणी की गई है, जो समाज के नियमों और कानून से बिल्कुल खिलाफ है। जनता के गुस्से और लगातार बढ़ते प्रेशर के बाद साइबर सेल ने इन सारे वीडियोस की गहराई से जांच की है और पाया है कि इसमें बोली गई बातें वाकई बेहद संगीन हैं, जिनको ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेशन में हिमांशु जांगरा के उस बयान का विशेष रूप से जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने 370 रुपए की चिकन बिरयानी के बदले एक लड़की से फिजिकल इंटीमेसी की डिमांड की थी। एफआईआर के मुताबिक हिमांशु ने वीडियो में ना सिर्फ घटिया सोच को बेहद प्राउड होकर दिखाया था, बल्कि उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे उन्होंने उस लड़की की ना सुनने के बावजूद उससे जबरदस्ती टच किया और किस किया, जो साफ तौर पर कंसेंट और महिलाओं की डिग्निटी का अपमान है। पुलिस का कहना है कि ऐसी बातें समाज में गलत संदेश भेजती हैं और कंसेंट जैसे संगीन मुद्दे को बेहद सस्ता और कैजुअल बना देती हैं। हिमांशु जांगरा पर पहले ही उनकी कॉर्पोरेट कंपनी ने एक्शन लेते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया था और अब उन्हें इस बड़ी कानूनी जांच का सामना भी करना पड़ेगा। इस पूरे विवाद में जहां हिमांशु जांगरा पर गुस्सा निकल रहा है, वहीं बॉलीवुड और सोशल मीडिया के बड़े सेलेब्स जैसे कि आयशा खान और कुशा कप्ला ने भी सामने आकर कॉमेडियन प्रणीत मोरे की क्लास लगाई है। इन सेलेब्स का कहना है कि एक परफॉर्मर और होस्ट होने के नाते प्रणीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब उनका कोई ऑडियंस मेंबर इतनी घटिया और प्रॉब्लमैटिक बात बोल रहा है तो उसे वहीं पर रोक दें या फिर उसे कॉल आउट करें। लेकिन प्रणीत ने उस अनकंफर्टेबल साइलेंस को छुपाने के लिए और सस्ती तालियां बटोरने के लिए उस बात पर मजाक बनाया और उसे अपने चैनल पर अपलोड किया और मजे भी लिए। नेटिजन्स का भी यही मानना है कि कॉमेडियंस को क्राउड वर्क के नाम पर किसी भी हद तक गिरने की आज़ादी नहीं दी जा सकती और ऐसी इनसेंसिटिव बातों को प्रमोट करने वालों पर एक्शन होना ही चाहिए। दोस्तों, हालांकि इस पूरे कलेश के बाद सेजल और प्रणीत दोनों ने ही इंटरनेट पर आकर जनता से माफी मांगी थी और प्रणीत ने तो अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया था, ताकि वो इस बवाल से बच सके। लेकिन कानून के हाथों से बचना इतना आसान नहीं होता। एक छोटे से कॉमेडी शो से शुरू हुआ ये किस्सा अब परिवार, समाज, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंटेंट क्रिएटर्स की अकाउंटेबिलिटी पर एक बेहद ही बड़ी नेशनल डिबेट बन चुका है। इस एफआईआर ने सभी स्टैंड अप कॉमेडियंस को एक बड़ी वार्निंग सिग्नल दे दी है कि मजाक और कानून के बीच एक पतली लकीर होती है, जिसे पार करने पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सो दोस्तों, महाराष्ट्र साइबर सेल के इस बड़े कानूनी एक्शन और प्रणीत मोरे पर दर्ज हुई एफआईआर पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइफ।